जी सर। तो आज हम व्याख्या से करते हैं कि क्या व्याख्या आने वाला है कृष्ण काव्य धारा में, क्या-क्या चीज़ें हैं। तो एक क्रम होता है ना जैसे कि कैसे बढ़ रहे हैं और जैसे एक चीज़ हमने कल ही पढ़ी थी कि पुष्टि मार्ग के जो कबीर हैं, तो पुष्टि मार्गी कबीर या फिर जैसे विट्ठल नाथ कहते नहीं है कि पुष्ट मार्ग का जहाज जात है, जिसको जो ले जाना हो, ले जाओ। तो थोड़ा हम क्रम से कहेंगे कि ला राग बिलावल आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है, तो उसको क्रम से देखते हैं कि कौन-सी व्याख्याएँ कैसी बैठती हैं। अभी हम हालाँकि वो नहीं कर रहे हैं कि सूरदास की भाषा के बारे में या फिर अलंकार योजना, साथ-साथ हम करते ही चलेंगे क्योंकि अलग से करने की कोई ज़रूरत समझ नहीं आती कि पहले एक दिन वो करो, फिर एक दिन वो करो। तो साथ-साथ करते ही चलते हैं और जहाँ पे दिक्कत होगी बताना अगर नहीं समझ आएगा तो। 1 सेकंड जी सर। ना। 1 सेकंड। देखो ये अगर भ्रमर गीत सार को अ, सूरदास के पहले जान लो, कौन-कौन सी रचनाएँ पता है सूरदास के बारे में कुछ जानकारी? थोड़ी-सी 2-3 जानकारी दे 1-2 दो। पता है। हाँ, बताओ 1-2 कौन-सी हैं? ये सूर सागर है सर। हाँ। तो इनकी सबसे बड़ी जो बात है कि इनके रचनाओं कितनी रचनाएँ हैं, कितनी पुस्तक लिखी, इस पर विवाद होता रहता है। तो डॉक्टर दीनदयाल गुप्त जो हैं, तो 25 पुस्तक का उल्लेख करते हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सौरवली ये 7 पुस्तकें प्रकाशित बताते हैं, जिसमें सूर रामायण, सूर पचीसी, सूर साठी राधा, रस केली, तो 7 प्रकाशित पुस्तकें और उल्लेख करते हैं 25 पुस्तकों का। डॉक्टर नगेन 3 मुख्य रचनाएँ मानते हैं हम। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य लहरी को संदेहास्पद मानते हैं। मतलब वो नहीं मानते कि साहित्य लहरी इन्हीं का है या फिर जबकि अनेक विद्वान सूर सारावली को अप्रामाणिक मतलब सोच के देखो, एक रचनाकार है, उसने बहुत सी रचनाएँ की, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही? हेलो? आ रही है सर, आ रही है। अ, वॉइस इनको आ रही है सर। रिफ्रेश रिफ्रेश करिए आने लगेगी। हाँ, तो इनकी ये रचनाएँ थी। अब आप देख रहे हो कि एक रचनाकार है जिसने रचना लिखी हो या फिर हो सकता है नहीं लिखी हो, लेकिन लोग उसको विवादास्पद मानते हैं कि कोई कहता है साहित्य लहरी संदेहास्पद है, कोई कहता है कि सूर सारावली अप्रामाणिक है या फिर इनकी नहीं है। तो सूरसागर की रचना भागवत पद्धति पर होती है और द्वादश स्कंधों में है। साहित्य लहरी सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है जो उन्होंने देखा। दृष्टकूट मतलब कि का नज़रिया था। उस नज़रिए से उन्होंने देखा और उसको प्रस्तुत किया और आचार्य शुक्ल ने अब देखो, जैसे आप लिखोगे कोई भी आंसर लिखोगे, तो उसमें कहते हो कि प्रस्तावना बड़ा हो जाता है या फिर निष्कर्ष छोटा रह जाता है। तो ऐसे छोटी-छोटी बात कि आचार्य शुक्ल बोलते हैं कि सूर अपनी आँखों से वात्सल्य का कोना-कोना छान आए हैं। अब सोचो एक इंसान जो आँखों से अंधा है, तो वो वात्सल्य के कोने-कोने को झाँक आ रहा है, ऐसा बोलना कितनी बड़ी बात होगी। तो आचार्य शुक्ल बोलते हैं सूर अपनी आँखों से वात्सल्य का कोना-कोना छाना है। तो ये पता है कहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा जब आप सूरदास की भाषा बता रहे हो, तब भी ज़रूरी हो जाएगा कि भाषा में जो वात्सल्य क्या है? वात्सल्य जो रस है, तो रस के लिए उन्होंने ऐसी बात बताई है। आचार्य शुक्ल एक बात और करते हैं जो यूपीएससी हूबहू उठा के पूछ लेता है। पूछो कौन-सी बात? कौन आचार्य सा? शुक्ल बोलते हैं कि सूरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता है, उतनी ही चतुरता और वाग विदग्धता भी है। तो अब अगर बात आएगी कि इस प्रश्न पर आप उत्तर लिखो, तो ये बात किसकी है? आचार्य शुक्ल की है। तो जब आप रेफ़रेंस देने जाओगे ना,
तो थोड़ी बात आप कोशिश करना आचार्य शुक्ल की और बताने की। जैसे आप सोच के देखो, एक इंसान जो वात्सल्य रस में रचनाएँ करता है, ठीक है? तो उसमें ज़्यादा भावुकता या फिर कोमलता होगी या फिर चतुरता होगी? अब से सर, अब से एक सेकंड, ट्राइंगनी में कहीं नहीं सुन रहा सर। मैं पूछ रहा हूँ कि एक इंसान जो वात्सल्य का कोना-कोना छान आया है, तो उसमें ज़्यादा चतुरता पाई जाएगी, वाग् विदग्धता पाई जाएगी या फिर भावुकता या फिर सहृदयता पाई जाएगी? भावुकता सर, असहृदयता। हाँ, क्योंकि आप देखो वात्सल्य होता है कि आप अपने आप को अपने बेटे से प्रिय नहीं मानते, अपने आप को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हो कि आपसे बड़ा आपका पुत्र या फिर वात्सल्य रस जहाँ पे वो अ, स्थायी भाव निकलता है ना, तो उस चीज़ को समझाते हैं। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है, अगर वात्सल्य का उन्होंने कोना-कोना छाना है, तो चतुरता भी उनके काव्य में दिखती है या फिर वाग विदग्धता भी उनके काव्य में दिखती है। तो जब आप भाषा के बारे में बताने जाओगे, तो उनके भाषा में कोमलता दिखाओगे, संयोग दिखाओगे, मधुरता दिखाओगे, वात्सल्य का कोना-कोना दिखाओगे। लेकिन उसके बाद आप व्यंग भी दिखाओगे, चोट भी दिखाओगे, लगातार जो चतुराई से तर्क-वितर्क कर रहे हैं, तो वो भी दिखाओगे। इसमें जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोलते हैं कि सबसे बड़ी विशेषता सूरदास की यह है कि उन्होंने काव्य में अप्रयुक्त एक भाषा को इतना सुंदर, मधुर और आकर्षक बना दिया कि लगभग 400 वर्षों तक उत्तर-पश्चिम भारत की कविता का सारा राग-विराग, प्रेम प्रतीत, भजन भाव उसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त हुआ। तो ये सिर्फ़ आप वहाँ पे नहीं लिखोगे कि हाँ, ऐसी-ऐसी बात है। ये आप जब आएगा कि ब्रज भाषा या फिर ब्रज साहित्य के बारे में बताओ, तो ये लाइन ज़रूरी हो जाएगी कि 400 वर्षों तक उत्तर-पश्चिम भारत की कविता का सारा राग-विराग, प्रेम प्रतीक, भजन भाषण उसी भाषा के द्वारा प्रस्तुत है। उसी भाषा मतलब कौन-सी भाषा? ब्रज भाषा। तो जब ब्रज से क्वेश्चन आए पेपर 1 में, तो भी लिखना है। जब सूरदास की भाषा से प्रश्न आए पेपर 2 में, तो भी ये लाइन आप दिमाग में रख लो। और एक बात आचार्य शुक्ल क्या बोलते हैं, ब्रज के लिए ही है और रिलेट करके चलेंगे तो ज़्यादा करीब पहुँचेंगे। तो आचार्य शुक्ल बोलते हैं कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहले साहित्यिक कृत इन्हीं की मिलती है, जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य में डालती है। तो ये चीज़ हमको समझ आता है। और पुष्टि मार्ग का जहाज तो आपको पता ही है कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना होए सो लेऊ। तो ये बात हम देखते हैं सूरदास जो है काफ़ी समृद्ध रचनाकार हैं जो ब्रज को भी महत्वपूर्ण बना रहे हैं और ब्रज के महत्वपूर्ण होने के कारण उनकी रचना भी अपने आप महत्वपूर्ण हो जा रही है। तो अब हम भ्रमर गीत सार की व्याख्याएँ समझते हैं, क्रम से करते हैं। पहले राग सारंग आता है, फिर बीच में 2 राग आते हैं, जैसे राग सोरठ आएगा और फिर उसके बाद राग बिलावल आएगा और फिर उसके बाद फिर से अ, राग शायद रामकली है, फिर उसके बाद राग सारंग है। तो मतलब आप देखो कि जैसे अभी होता था ना क्रमबद्ध तरीके से चौपाई आता था, फिर दोहा आता था। तो यहाँ पे पहले एक राग आएगा, राग सारंग, फिर उसके बाद 2-3 राग बीच में आएँगे, फिर से राग सारंग आएगा। जैसे बर्गर देखा होगा ना कि ऊपर-नीचे ब्रेड होगी और बीच में मटेरियल होगा। तो वैसी ही बात है कि एक क्रमबद्ध हालाँकि ये एग्ज़ाम्पल बहुत ही भद्दा था, पर समझने के लिए कि वैसे ही है, पहले राग सारंग आएगा, फिर उसके बाद राग सोरठ, राग बिलावल, रामकली, फिर उसके बाद फिर से राग सारंग। तो हम सबसे पहले राग सारंग का व्याख्या करने कोशिश करते हैं कि क्या है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे हम जैसे ही कोई भाव आए, आस-पास भाव आएगा तो उसको हम समझेंगे भी कि सूरदास के काव्य में कहाँ पे क्या था, ठीक है? आपके पास है ना व्याख्या वाली किताब-वुताब? हाँ, है सर, है। हाँ, तो राग सारंग पहली लाइन है कि जब बताते हैं कि जब तुम ब्रज जाना तो क्या करना? तो पहिले कर परिणाम नंद सो, समाचार सब दीजो और वहाँ वृषभान गोप सो जाय सकल सुध लीजो।
तो अगर सवाल आ जाए गलती से, मान लो, हालांकि ऐसा सवाल आता नहीं, पर अगर गलती से सवाल आ जाए कि भ्रमर गीत सार को क्या हम महाकाव्य की श्रेणी दे सकते हैं, तो सबसे पहली ही लाइन देखो। और महाकाव्य की एक कसौटी है कि महाकाव्य की शुरुआत मंगलाचरण से होनी चाहिए। मंगलाचरण मतलब मंगल आचरण करना। तो ये देखो कितनी छोटी सी बात होगी भले, लेकिन फिर भी अगर हमारे पे सवाल आ ही गया तो हम दिमाग लगा सकते हैं कि पहली लाइन पे ही मिलता है, पहले करी परिणाम नंद सो, समाचार सब तीजो, और वहां वृषभान गोप सो, जाय सकल सुधि ले जाओ। और वहां पे वृषभान से मिलना, गोप से, गोप यानी ग्वाल बाल जो है उनसे मिलना, और सबकी सुधि लेना। फिर आगे क्या है, श्री दामा आदिक सब ग्वालन। श्री दामा उनके बहुत जैसे सखों में सखा होता है ना, तो श्री दामा आदिक सब ग्वालन, मेरे हुतो भेटियो, मेरी तरफ से, हुतो मतलब मेरी ओर से, आप श्री दामा आदि ग्वालों से भेटिएगा। यहाँ पे कोई अलंकार वगैरह दिख रहा है आपको? ढूंढो जैसे। देखो, पहले करी भेटियो तो परिणाम। अक्सर। कौन सा? अब सब शुरू से सर करें, देखे पहले से, पहले करी परनामानंद, तो समाचार सब दीपो, यहाँ पर सर। कौन सा अलंकार है? हाँ, अनप्रास हो सकता है सर। हाँ, अनुप्रास है या फिर छेका अनुप्रास कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। भाव भी समझ रहे हो ना कि जैसे एक इंसान जब दूसरे से बिछड़ जाता है तो वो सुध लेना चाहता है सामने वाले की अपने तरफ से, कि मेरी तरफ से आप उनसे मिलना, और जो उनके लिए सबसे जरूरी होता है, तो सबसे जरूरी के लिए वो ज्यादा उसका स्नेह रहता है। जैसे आप मान लो बिहार में रहते हो, आप चले गए दिल्ली किसी भी उद्देश्य से, तो आप वहीं अगर रह जाओ, तो अगर आपका कोई मित्र जा रहा है दिल्ली आपका समाचार लेके, तो सबसे पहले आपका जो सबसे जरूरी होगा उसे कहोगे कि सबसे पहले जाना तो ये करना। तो एक भाव दिख रहा है कि विरह की अवस्था में इंसान जब दूर हो जाता है तो उसको अपने करीबी जन की याद आती है। तो वो सामान्य सा है, अभिधा ही है, ज्यादा कुछ गहरी बात नहीं। सुख संदेश सुनाए हमारो, गोपिन को दुख मेटियो। अब देखो विरह की बात यहाँ पे आ गई, तो रस भी हो जाएगा, वियोग श्रृंगार, गोपिन को दुख मेटियो। मंत्र एक बन बसत हमारो, मंत्र मतलब मंत्र पूजा, पूजा वाला सर मंत्र। नहीं नहीं, मंत्री। मंत्री शब्द ये प्रतीक के रूप में आया है जो राधा के लिए है। अब आप बताओ इनके लिए पेज नंबर कौन सा है? पेज पेज नंबर नंबर है एक, 160। नहीं सर 107 नहीं है, लगभग 78 होगा। 78 है, देखिए जी, मिलेगा। ठीक है। मंत्री, ये राधा के लिए बोला गया है कि मंत्र एक बन बसत हमारो, वन में एक मंत्री बसता है, यानी राधा मिलेगी आपको, उससे मिलकर आपको सुख मिलेगा। यानी ताहि मिले सच पायो, सच मतलब सुख, सावधान है मेरे हूं तो, ताहि मात नवायो, और मेरी तरफ से आप मिलना, और स्मरण बस या फिर स्मरण पूर्वक माथा को या फिर सिर को झुकाना। फिर आगे सुंदर परम किशोर व्यक्रम। देखो क्रम चल रहा है, सुंदर है जो परम किशोर है, और उसका अ, जो क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, किशोर व्यक्रम चंचल नयन विशाल, मतलब हाथ में मुरली होगी, सिर पर मोर पंख होगा, और गले में बनमाला होगी, और उसके नेत्र विशाल और चंचल होंगे, जो परम सुंदर और परम किशोर होने वाली है। कर मुरली मुरली, सिर मोर पंख, पीतांबर उर बनमाल, पीतांबरकारी, उसके मान में बनमाला। बनमाला, ठीक है। बनमाला एक तरह से कंठी माला होता है जो बहुत जगह पे प्रयोग हुआ है। जैसे तू मोहन के उर्वशी हो उर्वशी समान, तो उर्वशी शब्द, एक तो उर्वशी मतलब हृदय की माला को भी उर्वशी कहा गया। तो तू मोहन ये किसका है? शायद बिहारी का है। तो जब हम पढ़ेंगे तो वही है, बनमाल टाइप का ही होता है। ठीक है। आगे की लाइन क्या है?
जान डरियो तुम सघन बनन में, ब्रज देवी रखवार, वृंदावन सो बसत निरंतर, कहुक न होत नियार। उद्धव प्रति सब श्याम की, अपने मन की प्रीत, सूरदास कृपा करी पठे, यह सकल ब्रज रीत। मतलब कि ब्रजवासियों के प्रति अपने मन के प्रेम को कह दिया, और सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार श्री कृष्ण ने कृपा करके ब्रजवासियों के सुख देने के लिए उद्धव को भेज दिया। ये बताओ कौन सी स्थिति समझ आ रही है? जब सामने वाला में हो, या फिर ब्रज, संपूर्ण ब्रज विरह में हो। जैसे अ, आप किसी बच्चे को देखो, एक बच्चा जो पूरा गांव में खेलता है और पूरे गांव का चहेता है, तो अगर वो बच्चा दूसरी जगह चला जाता है, तो हर किसी को, चाहे वो ग्वाल बाल हो, या फिर चाहे उनके घर के स्वयं हो, या फिर जिनके साथ वो खेलता था सखे वगैरह हो, या फिर जिनसे उनकी खास बनती थी, मंत्री मतलब राधा मान लो, तो उनको विरह हो जाता है, बहुत ज्यादा विरह हो जाता है। तो उस विरह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण प्रयत्न कर रहे हैं। और प्रयत्न कैसा कर रहे हैं कि वो मेरी ओर से, हर लाइन में आप देखोगे कि ग्वाल वालों से मेरी ओर से मिलना, मेरे माता पिता को शीश झुकाना, प्रणाम करना मेरी ओर से, और मेरा कुशल समाचार देना, और ब्रजवासियों को सुख देना। तो जरा हम वापस आते हैं, हम व्याख्या छोड़ो। आप बताओ, हमने अभी भावगत सौंदर्य में लिखा था, ठीक है? आप बताओ, भावगत सौंदर्य में एक लाइन आपने लिखी होगी कि जो प्रेम है ना, उसकी एक विराट अनुभूति है, या फिर प्रेम की विराट अनुभूति है। तो आप देखोगे रतन सेन का जो प्रेम है, तो वैसा नहीं है कि नागमती से विरह हो गया तो नागमती कहती भी है कि चलो ठीक है, नहीं आए साल 2 साल से कम एक समाचार तो भेज सकते थे। लेकिन ये अब विरह या फिर प्रेम की जो विराट कल्पना है ना, सामने वाला जो है, या फिर जो प्रेयसी और प्रेमी दो हैं, तो प्रेमी भी, या फिर जो जिसके लिए हमारी आराधना है, वो भी अपने प्रेयसी का ध्यान रखता है। और जितने भी लोग विरह में हैं, किसी का श्री कृष्ण ध्यान रखते हैं, और ध्यान रखते हुए कहते हैं कि आप सबसे पहले जाना तो मिलना। और सबका वर्णन बता रहे हैं। देखो, वो राधा को, या फिर किस रूप में राधा को देख रहे हैं, ग्वाल वालों को किस रूप में भेंट रहे हैं, या फिर सबसे पहले नंद को प्रणाम करना, ये बात बता रहे हैं। तो ये एक प्रेम की विराट कल्पना ही होती है, जो सिर्फ आपको सूर्य के काव्य में मिलेगी, या फिर कृष्ण काव्य धारा में मिलेगी। जैसे मीराबाई का थोड़ा रिलेट करो, मीराबाई के काव्य में भी आपको हर जगह पे यही दिखेगा कि जो मीराबाई होंगी ना, वो अपना तो भला चाहती हैं कि मेरा श्री कृष्ण पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। लेकिन वो साथ साथ चाहती हैं कि वस्तु अमौलिक जो मेरे सतगुरु ने दी है ना, वो अमौलिक वस्तु हर किसी को मिल जाए। और वो ऐसा जानती हैं कि हर किसी को कैसे मिलेगी, जस जस खर्च, मतलब जैसे जैसे मैं खर्च रही हूँ। एक सेकेंड, मैं जस्ट वो पद ही पढ़ देता हूँ गूगल से, मुझे याद नहीं है, क्योंकि रिलेट करना तो जरूरी है। मीरा बाई पायो जी, मैंने राम रतन। तो जब आप मीराबाई से क्वेश्चन आएगा, तो ये वाला आप किस रूप में बताओगे, थोड़ा कोशिश करना। देखो लाइन है, पायो जी मैंने, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, बस तो अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मतलब जो प्रेम है, प्रेम को ये अमोलिक या फिर अनमोल वस्तु मानते हैं। तो विराट कल्पना जब प्रेम के बारे में होता है ना, और भावगत सौंदर्य में हमने आज ही लिखा है कि जब प्रेम की विराट कल्पना होती है, तो हम उस प्रेम को बहुत ही उच्च बात मान लेते हैं, या फिर प्रेम को हम बहुत ही विराट मान लेते हैं। तो बस तू अमोलिक दी मारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोबायो। जो मैंने जग में सभी खो दिया था, जग मतलब, देखो एक चीज यहाँ पे ये भी है कि सूरदास का काव्य क्या है, जहाँ पे हम देखते हैं जायसी का वेदांत के करीब शुद्ध द्वैतवाद है,
कबीर का द्वैतवाद है, तो इनका शुद्धाद्वैतवाद है। तो शुद्धाद्वैतवाद में ये और भी गहरी चीज होती है कि जग में सभी जो खो दिया था, तो अब जन्म जन्म की पूंजी पा चुका है। खर्च न खूटे चोर न लूटे, ना तो वो खर्चने से खत्म होगी, ना तो चोर के लूटने से खत्म होगी। दिन दिन बढ़त सवायो, और दिन दिन 100 गुना बढ़ती जाती है। सत की नाव खिबटिया सतगुर। सत मतलब जब प्रेम होता है ना, तो सूरदास के प्रेम में सच्चाई का महत्व थोड़ा और बढ़ जाता है। जैसे जायसी में देखोगे, तो जायसी के प्रेम में या फिर सूफी काव्य धारा में सत्य की इतनी महत्व नहीं है। ईश्वर को पाओ, किसी भी तरीके से पाओ, छल से पाओ या फिर किसी भी तरीके से पाओ, जैसे अलाउद्दीन कोशिश करता, हालांकि वो थोड़ा दूर की बात है। पर यहाँ पे देखो, सत की नाव खिबटिया सतगुर, भव सागर तर आयो। और गोपियां भी, जो सूरदास के भ्रमर गीत सार है ना, तो वहां पे गोपियां भी उसी करीब से सत्यता के करीब बताती हैं, या फिर भले उनसे प्रेम दूर रहा हो, लेकिन उपालंब भी करेंगी तो सच्चाई ही बोलेंगी। अगर बोल रही हैं कि मथुरा काजर की कोठरी जो आवे सो काले, तो उनका ये बोलना भी है, और दूसरे रूप में ये बोलना भी है कि शायद मेरी ही गलती थी कि जो प्रभु हैं या फिर जो कृष्ण हैं, वो हमें छोड़कर मथुरा चल गए, क्योंकि मैं बार बार उनको परेशान करती थी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। तो आप देखो, चाहे मीराबाई होंगे या फिर रसखान होंगे, रसखान के भी काव्य में आपको दिखेगा। जैसे अ, एक लाइन मिलेगी, धूल भरे अति शोभित श्यामजु, ताकी बनी तस सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगनापग, पैजन बाजत पीरी कछोटी। वाह छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कलानिधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। तो ये बात हम देख रहे हैं, चाहे रसखान हो, रहीम हो, मीरा हो, या फिर कोई भी हो, हर काव्य यहाँ पे सत्यता भी करीब से होगा, प्रेम की आठ कल्पना होगी, जहां पे प्रेम बिल्कुल शून्य नहीं होगा। और चाहे आप सूरदास का रिलेट कर लो कि पुष्ट मार्ग, पुष्ट मार्ग विट्ठल नाथ ने यहाँ से शायद विट्ठल नाथ से ही शुरू, नहीं विट्ठल नाथ नहीं, वल्लभाचार्य से शुरू हुआ था। और विट्ठल नाथ ऐसा बोलते हैं कि पुष्ट मार्ग का जहात जात है, सो जाको कुछ लेना हो से लो। तो अब आपको इस पद में, राग सारंग में दिखेगा कि सबसे पहले आपका जो प्रेमी, आपको तुलसी के राम काव्य धारा में भी दिखेगा कि एक तरफ सामने वाला पीड़ित हो रहा है, जैसे सीता दूर चली गई है राम से, या फिर रावण ने अपहरण कर दिया, तो उतना राम भी अपने आप को कोस रहे हैं, या फिर राम भी विरह में है जितना विरह में सीता है। तो वैसे ही सूरदास के काव्य में भी है कि जितना गोपियां विरह में है, हालांकि गोपियों से ज्यादा तो कृष्ण नहीं है, पर फिर भी चिंता तो कर ही रहे हैं। तो विरह लगभग समान दिखता है, लेकिन आपको जायसी में ऐसा नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो आध्यात्मिक प्रेम है, और आध्यात्मिक प्रेम में आपसे बड़ा ईश्वर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ईश्वर के या फिर कृष्ण के मानवीय रूप को भी हम देख रहे हैं, इसलिए थोड़ी छोटी बात होगी। तो ये हम देखते हैं भावार्थ में कि नंद जी ऐसे ऐसे भेजते हैं। अब बताओ, इसके कला पक्ष में आप क्या क्या देख पा रहे हो? कला पक्ष में सर, सबसे पहले तो अनुप्रास हम्म। अलंकार लोक रहा है। हाँ, दूसरा सर अलंकार लोक रहा लौक है, रहा है, ठीक है। हाँ दूसरा सर लोक रहा है, कौन सा रस भाषा है बताओ, भाषा भाषा। सर? अवधि अवधि ठेठ अवधि। ठेठ अवधि सर। अभी मैंने इतना अभी मैंने इतना बताया कि जैसे कि ब्रज की इतनी महत्ता आचार्य शुक्ल करते सर हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या बोल रहे हैं यार? नहीं सर, गलत हो जाएगा। हाँ सर, ब्रज ब्रज सर, ब्रज सुदस ब्रज समदान देखो, कैसे? तीन चार तरीके हैं किसी की भाषा को याद रखना। एक तरीका तो सामने वाले ने कोई कुछ कहा होगा, तो या तो आप वैसे याद कर लो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य शुक्ल का छोटा सा है कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहले साहित्यिक कृति इन्हीं की मिलती है। इन्हीं मतलब सूरदास की मिलती है, जो अपनी पूर्णता के कारण आचार्य आश्चर्य में डाल देते।
एक तरीका तो ये होगा कि आप किसी विशेष समीक्षक का ले लो, और उससे क्या होगा कि आप रिच भी हो जाओगे थोड़ा, कि जब आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आपके पास बातें बताने के लिए होगी। दूसरा तरीका, आप पहचानने की कोशिश करो। दीजो, लीजो, भेटियो, मेटियो, क्या है? ओकारांता, और ब्रज की सबसे बड़ी विशेषता है ओकारांतता का होना। तो वो दिख गया। हूतो वर्ड क्या है? वही है। तो या तो आप व्याकरणिक आधार पर समझ लो, या तो आप साहित्यिक आधार पर देख लो कि कौन तुलना कर रहा है, और या तो आप फिर और करीब से जाना है तो भाषिक आधार पर देखो कि भाषिक विशेषता क्या होती है उस भाषा में। ऐसे जैसे वृषभानु है, तो संयुक्ताक्षर बनाना शुरू हो गया था ब्रज भाषा में, तो वो चीज़ आप ढूँढ, तो आप किसी भी तरीके से ढूँढ सकते हो। यहाँ संदर्भ पर भी, प्रसंग तो हाँ, हाँ यहाँ पर सर, यहाँ पर तो लिखा ही है, मैंने मत देखा है, सूरदास कृपा करी पठिए यही सखल ब्रज रीति ब्रज भाषा, मत देख भी नहीं पाया। हाँ, यहाँ पर भी एक लिखा है। अब जब हम देख ही रहे हैं कि सुनो, सुनो, आज मैंने एक कोट डाला था कि अगर ब्रज का आपको परिचय चाहिए ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रज के कवियों से ही परिचय पाओ, आप और भी कवियों से परिचय पा सकते हो। तो जैसे अभी मैंने मीराबाई का पढ़ा, तो राजस्थानी का पुट ज़रूर था, मारो, तुम्हारो, या फिर लूटियो, वो सब था। लेकिन ब्रज के पुट क्यों मिलते हैं? क्योंकि कृष्ण अगर हैं, आपके काव्य में अगर कृष्ण हैं, ब्रज के पुट मिल जाएँगे। आपके काव्य में अगर राम है, तो अवधी का पुट मिल जाएगा। तो वही बात है कि आपके पास बहुत सारे तरीके हैं भाषा समझने के, तो आप किसी भी तरीके से। और क्या बता रहे थे? रस बता रहे थे, रस बताओ कौन-सा है? वाटरलेस रस। देखो, राग सारंग है, तो एक तो ठीक है, बात सही है। तो क्या आपको नहीं लगता थोड़ा-सा भी कि इसमें अ, या तो संयोग रस होगा, कि मिलने की बात कर रहे हैं ना, कि जाना तो मिलना, लेकिन ये संयोग वैसा नहीं है। ये मिलन की स्थिति भी नहीं है। ये जैसे शरीयत होता है ना सूफी मत में, कि जहाँ पे परिचय दिया जाता है, कि जैसे एक लाइन है कि सुख संदेश सुनाए हमारो, मेरा सुख संदेश सुनाना। तो ये संयोग की स्थिति ज़रूर होगी, लेकिन उतना करीब नहीं है, जितना करीब ये विरह की स्थिति है, जहाँ पे गोपिन का दुःख है, उनके ग्वालन या फिर सखाओं का दुःख है, उनके जो क्या कह सकते हैं हम, ब्रज का स्वयं का दुःख है, तो सबके दुखों को दूर करना, तो यही बात हो रही है कि वियोग श्रृंगार लगभग करीब-करीब दिख ही जाता है। और कुछ देख पा रहे हो इसमें? भाव साफ-साफ दिख रहा है कि कौन-सा भाव है, कि मिलने की बात, प्रसंग भी समझ ही रहे हो, और अगर संदर्भ लिखना हो, एक अच्छा-सा संदर्भ बनाओ चलो। इसका सर, हाँ, इसी का ब्रांच प्रस्तुत पंक्तियाँ। भक्ति हिंदी के भक्तिकालीन कवि कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास। संग्रह हुँ, भ्रम संग्रह से लिया गया है। हुँ। ये ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि है, प्रथम सुप्रसिद्ध कवि है। हाँ, ऐसा बोल सकते हो। या फिर और सरल करना है तो जो भ्रमर गीत सार है, तो जैसे तुलसी ग्रंथावली, और ये जो हमारा जायसी ग्रंथावली है, और भ्रमर गीत सार है, या फिर सूरदास ग्रंथावली बोलो, तो इनका संकलन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो जब भी आप लिखो तो वहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संकलन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आप साफ-साफ सिंपल भाषा में 3 लाइन, 4 लाइन, 3 लाइन से ज़्यादा नहीं, 3 लाइन पर्याप्त होगा, उसके बाद प्रसंग भी तो लिखना है। तो इतना आप करके संदर्भ बताओगे, प्रसंग बताओगे कि क्या चल रहा है, व्याख्या हम समझ ही रहे हैं कि नंद से मिलना तो प्रणाम करना, वृषभान गोपुओं आदि से मिलना तो उनकी सुधि लेना, मेरी ओर से मिलना। वहाँ पे एक मंत्री होगी, मंत्री मतलब राधा। मंत्री शायद ये प्रतीकों की भाषा है, कि जैसे मंत्री शब्द होता है कि जो मुख्य हो, तो मुख्य के लिए मंत्री शब्द का प्रयोग होता है। तो इसीलिए यहाँ पे मंत्री शब्द का प्रयोग होता है। मंत्र इक बन बसत हमारो ताहि मिले सच पायो। मंत्र से आप मिलोगे तो आपको भी सुख मिलेगा। तो यहाँ पे एक गहरा उद्देश्य भी है। क्या उद्देश्य है ज़रा बताओ? कल ही हमने शायद नहीं बात की है, बताओ ज़रा? एक गहरा पता है क्या उद्देश्य है? जैसे कि जो उद्धव हैं,
उनके मन में सारी बातें हैं किस चीज़ की, योग योग की। और जो सबसे बड़ा संयोग धारण किए होगी या फिर शगुन की जो सबसे बड़ी प्रतीक होगी, तो वो मंत्री होगी। और अगर मंत्री से मिलोगे तो वास्तव में आपको सुख होगा। कैसा सुख? योग वाला सुख नहीं, संयोग वाला सुख होगा कि आपने उससे मिला और मिल कर कर ताहि मिले सच पाइयो। तो ये चीज़ आप भावार्थ में आप लिख लेना। मैं ये पीडीएफ ही भेज दूँगा, ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है। 10-15 लाइन लिखना, ठीक है। आगे बढ़ें अब? लेकिन इसमें हाँ। सर ये नहीं समझ में आया कि छंद इसमें क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है। आपने सर बताया तो उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोले थे, नहीं समझ में आया छंद में। छंद में तो मैंने मुक्तक काव्य छंद है, और अगर देखो तो ये वार्णिक छंद है, मात्रिक छंद है नहीं, जिसको राग सारंग क्या छंद होता है? एक सेकंड। अम, राग सारंग से लिया गया है तो इसको चाहो तो संदर्भ में भी बता सकता हूँ। और इसमें सोरठा छंद है। देखो मात्राएं गिन लें। जैसे क्या होता है कि दोहा का उल्टा सोरठा होता है, और पहचान भी कर लो, अभी हम पहचान करते हैं। जैसे दोहा में कितनी इसमें होती है? 13-11, 13 तो 11 उसमें होती है 11 ना। 13 होता है ना, वो तो उसमें उसमें 11 11 13। 13 होती है। तो अब देखना, फ्री टाइम मिले तो आप गिन लेना। पहले गिनते आता है ना आपसे मात्रिक छंद? अच्छा से नहीं गिने आता सर, जब आ जाता है एक दुगने में हो जाता है एक दुगो। देखो जहां एक सीधी लाइन होगा तो वो एक के लिए होगा, और जहां पे यस जैसा प्रतीक है या फिर संस्कृत का आ जैसा प्रतीक है, तो वहां पे उसको दो गिनेंगे। एक को बोलते हैं लघु, एक को बोलते हैं दीर्घ। तो आप पहले ढूंढो कि तुक कहाँ है या फिर यति गति कहाँ है। पहले कर परिणाम नंद सो, तो सो के बाद यति लगाया गया है फिर। या फिर पहले कर परिणाम नंद, तो यहाँ पे यति लगाओ, या फिर सो के बाद यति लगाओ। तो गिनने के हिसाब से वो होगा, जो छंद होगा उस हिसाब से वो बनता है। यहाँ पे मैं अलग पहले करिन परिणाम नंद सो, हाँ सो के बाद ही यति लगेगा। समाचार सब दीजो, और वहाँ, हाँ तो यहाँ पे 13-11 है, तो 13-11 होगा, तो ये दोहा छंद है। और मुक्तक काव्य शैली में कोई भी छंद कहीं भी आ सकता है। तो दोहा है, सोरठा है, बीच बीच में चौपाई है, तो वो चीजें दिखती हैं। तो छंद वगैरह ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप छंद के अलावा भी बहुत बात है। शब्द शक्ति बता दो कि अबधा शब्द शक्ति है। और अगर आप प्रतीक की बात, तो वहां पे अगर आप भावार्थ में देख पा रहे हो कि जहां पे आप मंत्री से मिलोगे यानी राधा से मिलोगे, तो आपको भी सुख मिलेगा, तो शायद वहां पे थोड़ा एक गहरा सा भावार्थ है। पर अगर नहीं कहना चाहते हो तो छोड़ भी सकते सर हो। इसमें आगे लक्षणा नहीं होगा ना, लक्षणा सब शक्ति नहीं होगा। लक्षणा, लक्षणा कैसे होगा? नंद से मिलना, कहेंगे गोपियों से मिलना, मंत्री से मिलना, साफ साफ तो बात अभिधा है, होगा, कहाँ पे लक्षण है? अभिधा अभिधा ही होगा नहीं होगा। सर। हाँ बिल्कुल। और अगर गुण बताना है तो माधुर्य गुण बताना, कि कितनी मधुरता है ना, कि एक इंसान, और सूरदास के काव्य में लगभग माधुर्य गुण ही है। जहाँ पे सोचो कि एक जो दूसरे जगह चला गया मथुरा, और उसका उद्देश्य भी अलग है, फिर भी वो चाहता है कि आप उनके विरह को दूर करो। तो कितनी मधुरता है। तो माधुर्य गुण को आप बता दोगे। अब राग सोरठ में आगे बढ़े। जी सर। देखो अगला पद है, हमने राग सारंग कर लिया, अब अगला पद है राग सोरठ। अब देखो क्रमबद्ध तरीके से जब आ रहा है, तो फिर से हमने देखा कि महाकाव्य की थोड़ी हल्की विशेषता देखी जाती है। लाइन है कहिए नंद कठोर भय। यही लाइन में रुक जाओ, पहले पीछे आ जाओ। एक लाइन अभी हमने पढ़ी थी। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सूरदास के काव्य में जितनी सहृदयता है, जितनी भावुकता है, उतनी ही वाग विदग्धता और तर्कता, क्या था? वाग विदग्धता और क्या है? चतुरता। तो अब देखो यहाँ पे क्या आपको चतुरता, अभी तो पहली लाइन में आपको क्या दिखा था? कितने कोमल हैं कृष्ण। और करा कौन है कोमल? सूरदास करा रहे हैं। लेकिन अब देखो पहली लाइन में कहिए नंद कठोर भय। तो आप जब बताने जाओगे तो आप बताना कि सूरदास ऐसा कहते हैं कि कहिए नंद कठोर भय, हम दो भोरे डार पर घरे मानो थाती सौंप गए। तो ये व्यंग है ना, कि
मानो हमें दूसरे के ऊपर डाल कर या फिर दूसरे के घर मतलब मथुरा भेज कर मानो नंद थाती सौंप गए। थाती सौंप गए जानते हो क्या होता है? नहीं सर। देखो, थाती होता है खजाना मान लो। थाती सौंप गए का इंसान, जैसे एक इंसान अ, को आपने कुछ दिया है कि इसको संभाल के रखना, और वैसे ही जैसे दाऊ और हम दो मतलब कृष्ण और बलदाऊ को ऐसे संभाल के रखा था जैसे हम थाती हो या फिर खजाना हो, तो खजाना को मथुरा में सौंप दिया या फिर अमानत ना दूसरे, सर, अमानत। हाँ, अमानत की तरह दूसरे को सौंप दिया। और कहियो नंद कठोर भय, तो ये चीज हमको समझ आती है कि व्यंग रूप में पहली लाइन शुरू शुरू में ही मिल जाती है। तो इसको हम बोलेंगे कि सूरदास के काव्य में चतुरता है, जो भ्रमर गीत सार में पहली लाइन में ही दिखती है। आगे बढ़े, इतना समझ गए? हम्म। देखो, ये हमने दो आधार पे पढ़ा, एक आधार कि जब हम आंसर करेंगे तो वहां, और दूसरा आधार जब हम यहाँ पे भाव पक्ष लिखेंगे तो हम दिखाएंगे कि सूरदास के काव्य में जहां पे कोमलता मिलती है, तो अब चतुरता का भी। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ। हाँ आवाज आ रही है सर। अब बताओ, तनक तनक तय पाली बड़े, कि ये बहुत सुख दिखराए। तनक तनक में कौन सा यमक अलग है। अलंकार? यमक यमक। यमक है। तनक तनक, कनक कनकते सौ वो अलग। एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ है धतूरा। लेकिन यहाँ पे दोनों कनक, तनक तनक मतलब छोटे छोटे, तनक तनक तय तो सर, पाली बड़े, छोटे छोटे से बड़ा कर दिया, कि ये बहुत सुख दिखराए, और बहुत सुख दिखराया है। तो यमक कैसे होगा, कौन सा अलंकार बताओ? तो सब यमक नहीं होता सर। ये कहीं शब्दों सेम है तो यमक कैसे होगा, क्योंकि अर्थ अलग अलग तो नहीं हो रहा है नोट तनक तक का। देखो, यमक तब होता है जब अर्थ अलग अलग होता है, या फिर श्लेष तब होता है जब अलग अलग होता है। लेकिन जब साथ साथ होती है बातें, तनक तनक या फिर राम राम या फिर बहुत सी ऐसी चीजें, जैसे योजक चिन्ह हाइफन लग गया, तो वहां पे होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पढ़ा है ना हमने? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार सुना है कभी? सुना रोज है तो हम सर। बात करते हैं कि जब बार बार सेम, देखो तनक तनक का मतलब होता है कि जब हम छोटे छोटे थे, या फिर बोल लो कि बालपन से उन्होंने हमें बहुत सुख दिए हैं, या फिर छोटे छोटे जब थे तो वहां से हमें पाल कर बड़ा किया और बहुत से सुख दिए। गोचारण को चलत हमारे पीछे कोसक धाये, जब हमारा लालन पालन कर रहे थे तो इतना अधिक स्नेह था, जब किसको चराने, गौओं को चराने जाते थे, गोचारण को चलत हमारे पीछे कोसक, कोसक मतलब कोस कोस तक हमारे संग चल जाया करते थे। तो यहाँ पे कोई सा अलंकार वगैरह दिख रहा है? कौन सा रस सर दिख रहा है ये बताओ? रस, कहाँ पर सर? कि गोचर को चलत था। गोचारण को चलत हमारे पीछे कोसक धाये, कौन सा रस दिख रहा है? जब आपको अपने शिष्य के प्रति अति प्रेम हो जाएगा तो उसको, या फिर प्रेम ही हो जाएगा तो उसको कौन सा रस बोलते वे में सर ये हो जाएगा भक्ति रस। हैं? भक्ति रस। आपको अपने पुत्र के प्रति स्नेह हो रहा है ना? नहीं नहीं, वत्सल रस, वत्सल रस सर। हाँ, वात्सल्य रस। श्रृंगार तब होगा जब आपको अपने साथी या फिर सखा भाव के प्रति प्रेम, तो यहाँ पे वात्सल्य रस होगा। ठीक है, तो लाइन पढ़ते ही हम चीजों को देख रहे हैं। अब देखो, इसको हम रिलेट कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने लिखा कि गोचारण को चलत हमारे पीछे पीछे कोसक ढाए, तो मान लो आपके पास कंटेंट बहुत कम है या फिर आपका दिमाग आज काम नहीं कर रहा, तो आप तो यहाँ पे क्या करोगे कि आपने बताया कि वात्सल रस की व्यंजना तरह है या फिर इस स्तर पर है कि आचार्य शुक्ल की बात सही जान पड़ती है कि सूरदास ने अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक रखा। ठीक है, तो आप तुलना भी कर दिए, तो थोड़ा रिलेट किया करो कि कहाँ पे कौन सी बातें फिट की जा सकती हैं। जरूरी नहीं है लिखो या ना लिखो, थोड़ा फिट करना सीखो। आगे लाइन, ये वसुदेव देव की हम आपने जाए।
मतलब जो वसुदेव और देवकी हैं, तो ये हमें अपना पुत्र बतलाते हैं। ठीक है, अब सोच के देखो कि जिसने हमें बचपन से पाल पाल के बड़ा किया है और अ, इतना सुख दिया है, अब वही कह रहे हैं कि ये जो वसुदेव और देवकी है, ये हमारे माता पिता है। हमसो कहत आपने जाए, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। एक चीज और हमने छोड़ी है, उसको मैं लास्ट में पूछूंगा कि और कौन सा अलंकार है, ठीक है। आगे क्या लाइन लिखी है कि बहुर विधाता में कौन सा अलंकार, छह का अनुप्रास अलंकार। जहां पे बावड़ वावड़ दो बार आया तो छह का अनुप्रास अलंकार अपने आप हो जाएगा। बहुत विधाता, विधाता मतलब ईश्वर। जसमत जू, जसमत मतलब यशोदा, जू के हम ही न गोद खिलाए। और कहती हैं कि यशोदा जी के गोद खिलाए पुत्र के रूप में हमें यहाँ कोई नहीं समझता। सोचो कितनी गहरी बात है। फिर आगे क्या लाइन है, कौन काज यह राज, नगर को सब सुख सो सुख पाए, सूरदास ब्रज समाधान कर आज काल ही हम आए। मतलब सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि तुम ब्रजभाषियों को तसल्ली इस तरह से कर देना कि हम गोकुल को शीघ्र ही आने वाले हैं। मतलब एक चीज होती है ना कि जब आप बिछड़ जाते हो या फिर जब आप कहीं से दूर चले जाते हो, तो वहां पे आपको एक सांत्वना देनी होती है कि जल्द मिलेंगे। या फिर जब आप अपना पत्र लिखते भी हो तो उसमें अंत में क्या लिखते हो कि जल्द याद करेंगे या फिर से पत्र जल्द लिखेंगे। तो वही है कि सूरदास कह रहे हैं कि ब्रज से तुम कहना कि आज काल ही हम आए, आज या कल तक हम आएंगे। तो आज काल बात हो गई। अब बताओ यहाँ पे कोई और अलंकार दिख रहा है? मानो वर्ड अगर सुख कहीं सुख पे में बीच की, हाँ, सुख सुख में सब दिख रहा है। अ, सुख सो सुख पाए, नगर को, हाँ अब ये बताओ, नगर को सब सुख को सुख पाए, मतलब सुख सा सुख जो चीज होती है वो मिलने पर ही होती है। तो यहाँ पे उपमेय स्वयं उपमेय से भी बड़ा है या फिर उपमान से भी बड़ा है। वो बात थोड़ी और गहरी हो जाएगी, उसको हम जब कॉलेज लेवल पे होते हैं तब समझते हैं, इतना गहराई से मत ढूंढो। जैसे जनु जानो मन मानो अगर कहीं पे होता है तो कौन सा अलंकार होता है? सर हमको ये यहाँ पर सर हमको तो ज्यादातर यमके अलंकार लग रहा है, क्योंकि बार नहीं बार आ होता रहे है। हैं। देखो देखो देखो, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, मतलब हम दो बार डार पर घरे, हमें दूसरे के घर ऐसे डाल दिया, ऐसे जैसे मानो थाती सौंप गए, जैसे दूसरे को उनका अमानत दे दी, अमानत सौंप दी गई। तो यहाँ प्रतीक के रूप में जो दो इंसान है, दो इंसान कौन, नंद, नंद नहीं, कृष्ण और बलदाऊ, तो इनको अमानत के रूप में दिखा रहे हैं। तो जब उपमेय किसके लिए कहा जाए और उपमान क्या कहा जाए, हो जैसे थाती मतलब अमानत, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता। तो हम दो बोरी डार पर घरे, मानो थाती सौंप गए। हाँ हाँ, ये यहाँ पर बात सर हमने मानो, समझी। हाँ सर जैसे यहाँ पर हाँ मानो, जैसे मानो यहाँ पर लोग रहा है पहचान के लिए, जान, हाँ तो वहां बिल्कुल। पर देख सकते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए। भाव आप क्या समझ रहे हो कि एक भाव है व्यंग्यार्थ किया गया है स्वयं नंद पद, या फिर सूरदास की चतुर्दृष्टि को दिखाया गया है, ठीक है। दूसरी बात कि काव्य रसों और काव्य अलंकारों का मार्मिक चित्रण दृष्टि है। कहाँ कहाँ पे दृष्टि है? वात्सल्य रस कितना गोपनीय है या फिर वात्सल्य रस कितना उच्च स्तर पर है, कि शुक्ल जी का कहना कि सूरदास ने अपनी आंखों से, जो उनकी आंखें वास्तव में आंखें थी नहीं, वो अंधे थे, तो सूरदास ने अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांका। कौन सी लाइन पे? गोचारण को चलत हमारे पीछे कोसक धाये। ब्रज भाषा बहुत ही स्पष्ट रूप से दिख रही है। अ, हम्म। बीरे डारी परे घरे, गए दिखा, तो यहाँ सब ब्रज भाषा दिख रही है। और लास्ट में अ, अलंकार वगैरह तो दिख ही जाए, उत्प्रेक्षा हो गया, पुनरुक्त प्रकाश हो गया, छेपा अनुप्रास अलंकार हो गया, वात्सल्य रस हो गया, और उलाहना भी हो गई एक जगह पे, कहिए नंद कठोर भय। तो ये सारी चीजें बेहतर तरीके से। और अगर
उलाहना की बात करो, हालांकि गोपियों की उलाहना थोड़ा ज्यादा प्रासंगिक है, लेकिन यहाँ पे जब कृष्ण उलाहना कर रहे हैं, उलाहना होता है या फिर उपालंब का काव्य होता है कि जैसे आप सामने वाले से गुस्सा हो, ठीक है। अब आप सामने वाले से जब गुस्सा हो तो आप स्वीकार या फिर आप अपने प्रेम भाव से उसको ताने मार रहे हो, कि कहते हो कि हम ही तुम्हारे हैं, और बात आई ऐसे करने की तो तुमने जैसे हमें दूसरे के घर ऐसे सौंप दिया जैसे हम आपकी अमानत रहे। और बात करते हो जब आप शुरुआत में थे तो कोस कोस पर जब गाय चराने जाते थे, गोचारण को तो कोस कोस भर आते, तो वहां पे ये भी चीज दिखती है। तो भावार्थ समझ रहे हो, काव्यार्थ समझ रहे हो, और साथ साथ विशेष में देख रहे हो क्या क्या चीजें होंगी। संदर्भ पता ही है कि प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत सारगर्भित पद्यांश अ, भ्रमर गीत सार नामक क्या बोलेंगे इसको, महाकाव्य अगर देख लेना, हालांकि मैंने कहीं पढ़ा था कि इसको महाकाव्य की भी श्रेणी देते हैं। तो भ्रमर गीत सार नामक रचना से लिया गया है, जिसके रचयिता र- सूरदास जी हैं। रामचंद्र शुक्ल। हाँ, जिसका जिसका संकलन रामचंद्र, ऐसा मत लिख देना कि जिसके रचयिता रामचंद्र शुक्ल हैं, रचयिता नहीं, वो संकलन करता, रचयिता अलग थोड़ा होता है। हाँ सर। ठीक है, अब आगे, अब हमने राग सारंग किया, राग सोरठ किया। अब आगे आते हैं हम राग बिलावल पर। तो राग बिलावल में क्या होगा, तहे उपंग सुत, उपंग सुत जानते हो कौन है? नहीं सर, पता नहीं। उपंग सुत है, देखो तीन चार वो है क्या बोलते हैं प्रतीक है। जैसे मंत्री अगर आएगा तो राधा के लिए आएगा, उपंग सुत आएगा तो उद्धव के लिए आएगा। तब ही उपंग उपंग सुत। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ आवाज आ रही है सर। हाँ, पेज नंबर बताओ राग बिलावल का कौन सा है? सर वही हेलो। तो 80 होगा। 80 है जी, देखिए जरा। हाँ, तब ही उपंग सुत आए, सखा सखा कुछ अंतर नाही, भरी भरी अंक लिए। अब बताओ, सखा सखा और भरी भरी कौन सा अलंकार है? सर यहाँ पर यमक हो जाएगा। सखा सखा मतलब मित्र और मित्र, मित्र मित्र मतलब आ, श्री कृष्ण और उद्धव दोनों मित्र मित्र। भरी भरी मतलब आ, कह सकते हैं भरी भरी, जैसे आलिंगन किया जाता है ना, गले मिलाया जाता है। तो बिल्कुल आ, भावार्थ से भरी भरी अंक लय। तो सखा सखा दोनों बात मित्र के लिए है, भरी भरी दोनों बात है कि इधर से भी उधर से भी। तो यहाँ पे कहाँ तो से अलंकार, यमक अलंकार है? तो क्या सर होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा क्यों होगा? आ, देखो, जब बात सेम सेम आ रही है, सखा सखा, भरी भरी, कौन सा अलंकार होगा? सखा सखा मतलब वैसे तो मित्र और मित्र, दोनों मित्र। तो तो अनुप्रास हो रहे हैं, कौन सा लगाए? इसमें सर कंफ्यूज हो जा रहा हूँ पुनरुक्त, क्योंकि पुनरुक्त प्रकार। क्या। देखो, पुनरुक्ति का अर्थ समझो, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार। पुनरुक्त मतलब दोबारा उक्त किया गया, दोबारा लिखा गया है, दोबारा वर्णित किया गया, दोबारा बोला गया। पुनरुक्ति, सखा सखा, दोबारा बोला गया। सखा मतलब अगर बोलो कि जैसे आप और आपका दोस्त चाय पीने जाए, तो आप उसके कंधे में हाथ रख के बोलो कि आज भाई भाई चल के चाय पियेंगे। तो भाई भाई क्या है, यमक है या उत्प्रेक्षा है कि या फिर पुनरुक्त प्रकार। पुनरुक्त दोबारा उक्त किया गया, दोबारा बोला गया, तो क्या होगा? हाँ सर, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति होगा। इनको पेज नंबर बताओ जरा कौन सा है? 80 सर है। आप फोटो भेज दो ये वाला राग बिलावल का। तब उपंग सुत आए गए, सखा सखा कुछ अंतर नाही, भरी भरी अंक लये। अब बताओ, सखा सखा कुछ अंतर नहीं, तो क्या विरोधाभास अलंकार या फिर अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है? कि आप बोल रहे हो कि सखा सखा में कोई अंतर नहीं? भी हो सकता है ऐसा। नहीं समझ में आया कैसे कह रहे हैं सर ये वाला। अगर मैं पुनरुक्ति वाला अगर समझ में मैं आ गया सर, बोलूं कि ये अभी आप जो बता में रहे और हैं वो वाला समझ।
मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं बोलूं आपके और आप, जैसे आपके और आपके दोस्त में काफी समानताएं होंगी, लेकिन अगर मैं सवाल पूछूं कि आप में और आपके दोस्त में कुछ अंतर नहीं है, कुछ भी, सखा सखा कछु अंतर नहीं। हाँ तो यहाँ पर सर पुनः उक्ति ही होगा। मैं अलंकार नहीं पूछ रहा हूँ, मैं भाव पूछ रहा हूँ हाँ कि सर। आप भाव बताओ। देखो, एक अलंकार होता है अर्थों शब्दों के सहारे, जैसे सखा सखा हो गया तो शब्द जो है, तो इसको बोलेंगे शब्द अलंकार। और एक अलंकार होता है भाव के सहारे, जिसको बोलते हैं अर्थालंकार। जैसे सखा सखा कछु अंतर नहीं, सखा और सखा में कुछ अंतर नहीं है। तो शब्दालंकार में तो हमने देख लिया पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। लेकिन अगर अर्थालंकार में देखोगे तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार या फिर क्या विरोधाभास अलंकार नहीं दिखेगा, कि एक इंसान और दूसरे इंसान में कोई अंतर नहीं है। हालांकि इतना गहराई से नहीं ढूंढते, पर थोड़ा सोचो। नहीं सोच पा रहे हो? नहीं सर। छोड़ो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अति सुंदर तन श्याम सरीखो, देखत हरि पछताने। मतलब बोलते हैं कि अति सुंदर तन श्याम सरीखो, देखत हरि पछताने। ऐसे को वैसी बुद्धि होती। मतलब श्याम शरीर है, अच्छा तन है, और देखते ही हरि पछता रहे हैं। किस बात से पछता रहे हैं? ऐसे को वैसी बुद्धि होती, वैसी मतलब संयोग वाली। ब्रज पटवे तब आने, तो मैं ब्रज पठूंगा, फिर ब्रज भेजूंगा, तो इसको वैसी बुद्धि आएगी। अब यहाँ पे थोड़ा और करीब से देखो, यहाँ पे शुद्धाद्वैतवाद है। शुद्धाद्वैतवाद मतलब क्या, कि जब आप मथुरा रूपी माया नगरी में रहते हो ना, तो आपके अंदर वही योग योग की बात होती है। लेकिन जब आप ब्रज रूपी आंतरिक भाव में रहते हो या फिर प्रेम की गलियों में रहते हो, तब आपके अंदर सांसारिक बुद्धि आती है, या फिर आपके अंदर वास्तविक बुद्धि बुद्धि आती है। तब जाकर कह सकते हैं कि जैसा शरीर वैसा मन। यथा नाम तथा गुण सुना है ना, कि जैसा नाम वैसा गुण। तो वैसे ही कि शरीर सुंदर है, तन श्याम है, सरीखा है, बल्कि सुडौल है, लेकिन इसकी बुद्धि जो है थोड़ा अच्छी नहीं है। तो अगर बुद्धि अच्छी नहीं है तो फिर पछताना तो पड़ेगा ना। बात तो सही है कि अगर बुद्धि नहीं अच्छी होती तो इंसान को पछताना पड़ता ही है। तो जब ऐसे को वैसी बुद्धि होती, और मैं वैसी बुद्धि कब लाऊंगा? ब्रज पटवे तब आने। अब बताओ, यहाँ पे गहराई में अगर बात देखें आंसर के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सूरदास के काव्य में चतुराई नहीं दिख रही है, या फिर वाग दिव्यता? थोड़ा थोड़ा लौक रहा है सर। दिख रहा है ना कि आप देखो, जहां पे कोमलता कोमलता ही था, वहां पे आलोचना भी कर रहे हैं कि ऐसे को वैसी बुद्धि होती, पछता रहे हैं। ये एक तार्किक आधार ही है, आप उसमें व्यंग दिखा रहे हो, साथ साथ वाग विदग्धता या फिर चतुरता को ही दिखा रहे हो। या आगे रस काव्य प्रकाश से जोग प्रवचन प्रगटावे, सूर ज्ञान दृढ़ याके हृदय, युवतिन जोग सिखावे। मतलब कि यह देखकर श्री कृष्ण के मन में पश्चाताप हुआ, और दुखी होकर सोचने लगे कि ऐसे सुंदर तन उद्धव को यदि बुद्धि भी अच्छी होती तो बात ही कुछ और थी। श्री कृष्ण जी सोचते हैं कि यदि इनका प्रेम और भक्ति में विश्वास होता तो कितना अच्छा होता। तो प्रेम और भक्ति में विश्वास, तो जब आप भाव पक्ष लिखने जाओगे, तो प्रेम की विराट कल्पना जब होती है ना, तो वहां पे प्रेम को ही सबसे विशेष विशेष माना जाता है। तो जब भावार्थ बताओगे तो इस लाइन में आप देखोगे कि या आगे रस काव्य प्रकाश से जोग प्रगचन प्रगटावे। मतलब सूरदास कहते हैं कि इनके हृदय में ज्ञान ने दृढ़ता पूर्वक स्थान जमा दिया है। और आप देखो, बिहारी उनका देख लो, तुलसी का देख लो, आप कबीर का देख लो, ज्ञान का महत्व बहुत बढ़ जाता है। लेकिन जब आप अंतर बताने जाओगे कि सूर और तुलसी में अंतर करिए, जैसे एक सवाल आएगा, सूर सूर तुलसी सच, उडगन केशव दास, तो वहां पे आपको तुलना करने में बात बताना पड़ेगा कि सूरदास के काव्य में जहां ज्ञान
इंसान को दृढ़ता बना देता है, या फिर ज्ञान के माध्यम से अहंकार आ जाता है। या फिर जैसे सोच के देखो, कबीर से रिलेट करते हैं। कबीर कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी। एक बात तो ठीक है, समझ आती है अद्वैतवाद, लेकिन शुद्धाद्वैतवाद में समझ आता है सबसे बड़ा जो अहंकार होता है ना, वो अहंकार ज्ञान आने के बाद ही होता है। वो आप उद्धव में देख सकते हो। और ज्ञान आने के बाद उद्धव में ऐसा दृढ़ता पूर्वक स्थान हो गया है, ऐसा दृढ़ता पूर्व योग हो गया है कि अब वो अगर कुछ सीखने भी जाएंगे तो उनका मन कहेगा कि मैं सिखाने जा रहा हूँ, मैं इनको इसलिए भेज रहा हूँ कि ये युवतियों को योग सिखा दें। मतलब देखो चतुराई, देखो श्री कृष्ण की, कि बोल रहे हैं कि आप जैसे महान, आप जैसे ज्ञानी इंसान, आप जरा सी बुद्धि, जो वहां पे गोपियां हैं, ग्वाल वाले हैं, विरह में बिल्कुल प्रताड़ित हैं या फिर विरह में बिल्कुल रुदन कर रहे हैं, तो आप अपनी योग बुद्धि जरा उनको भी समझा देते कि वो भी योग मार्ग को अपना लेते। तो आप जरा सोचो कि एक इंसान जैसे वात्सल्य का प्रेमी हो, या फिर प्रेम की बात करता हो, लेकिन सामने वाले का अगर वो देख रहा है कि प्रेम अगर मैं इससे अधिक करूंगा तो इसको नुकसान होने वाला है। ये बात आपको पता होगी। जैसे समझो कि एक माँ का प्रेम अपने बच्चे के लिए अच्छी बात है, लेकिन अति प्रेम का हो जाना क्या अच्छी बात है? नहीं सर। नहीं अच्छी बात है। तो माँ किस तरह से बच्चे को समझाती है? चतुराई से। कि जैसे एक बात होती है कि अगर तुम ना बोलोगे कि तुम ये मत करो तो वो किया जाता है। जैसे तुम ये दूध अब मत ही पीना, तो वो सामने वाला बच्चा जो होता है दूध पी लेता है। तो वैसे ही उद्धव को समझाया जा रहा है कि तुम अपने ज्ञान को जाके युवतियों को सिखाओ, और युवतियों को सिखाओगे तो जो युवतियां विरह में तप रही हैं, या फिर विरह में बिल्कुल फालतू में रुदन कर रही हैं, तो वो बेहतर स्थिति में पहुंचाएंगे। लेकिन वो युवतियों के लिए या फिर वो गोपियों के लिए नहीं था, वो किसके लिए था? ये चतुराई दिखती है आपको इस काव्य में। आप चाहे इस काव्य को रट्टा मारो, अ, हाथ में लिख लो, कुछ भी करो, याद जरूर कह लेना कि ऐसे को वैसी बुद्धि होती, ब्रज पटवे तब आने। तो यहाँ पे ये थोड़ा गहराई से एक लाइन लिखना, फिर गहरे से बताना कि मतलब कृष्ण जो है, भेजना तो उद्धव को इसलिए सामने से चाह रहे हैं कि आप जाकर गोपियों को ज्ञान दो या फिर गोपियों को योग सिखाओ। लेकिन जो लक्षणा है या फिर उनका जो गहराई भाव है, वो है कि वास्तव में तुम जो उद्धव हो, वो अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाओ, वो अच्छी बुद्धि प्राप्त कर पाओ। तो ये था हमारा राग बिलावल। ठीक है, कोई डाउट? नहीं, डाउट नहीं है सर। थोड़ा ये संदर्भ प्रसंग में उतना दिक्कत नहीं है। विशेष में भी उतना दिक्कत नहीं है। जहाँ था वो सर, अलंकार में जहाँ था सर, जो मैं घबरा जाता हूँ और जो आकर भी गलत बता देता हूँ सर। अलंकार में घबराओ मत, लक्षण पहचानने लगो। सखा सखा भरी भरी, तो सही बात है, अच्छी बात है कि आप उसको यमक देख पा रहे हो, श्लेष देख पा रहे हो, क्योंकि वैसी विशेषता है कि अगर समान समान होगा, अर्थ अलग होगा, तो यमक हो जाता है। लेकिन सखा और सखा, एक जगह मित्र है, दूसरा भी मित्र है, ये दोनों मित्र मित्र में कोई अंतर नहीं है। यानी जब अंतर ही नहीं है तो यमक होगा ही नहीं। भरी भरी, भरी भर मतलब भीज भीज कर, भीच भीच कर अंक लगाए, मतलब आलिंगन किया। हाँ भी, भरी भरी में कोई अंतर नहीं है, तो पुनरुक्त प्रकाश ही होना है। सर ठीक है, इसमें थोड़ा अलंकार में, जी सर, यहाँ पर उपमा अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा में थोड़ा सा घबराहट हो जाती है, तो इसमें सर अच्छे से नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि थोड़ा में देखो अंतर उपमा अंतर अलंकार रहता है में, सर। उपमा अलंकार में होगा सो सम समान, ये वाक्य आएंगे। जैसे कि राम की तरह श्याम है, या फिर अ, अगर बोला जाए, यहाँ पर लाइन होती सखा सम सखा कछुअंतर नाही, ऐसी लाइन लिखती, तो वहां पे वो उपमा अलंकार हो जाता। मतलब अ, जैसे देखो कि यहाँ अगर बोला पर जाए जैसे अ, सर ऐसे नहीं हाँ हो जाता। राम के जैसे कृष्ण है, यहाँ पर जैसे हो जाता। हाँ, या फिर बोला जाता कमल
कमल समान कृष्ण के पैर। तो वहां पे समान जब जैसे ही आया तो उपमा अलंकार, या फिर जैसे आपको बताने की बात किया है कि मानो ऐसे हमको दूर कर दिया, मानो कोई थाती दूर कर दी हो या फिर थाती सौंप दी हो गई। जब आप किसी की अमानत ले लेते हो ना, तो आपके दिमाग में बिल्कुल टेंशन आ जाती है कि यार लौटाना है, लौटाना है, लौटाना है। और वैसे ही है कि मानो वर्ड आ गया तो प्रतीकों के सहारे जब मानो आएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार समझना उतनी गहराई है ही नहीं, बस आपको भाव देखना है कि शब्दालंकार है कि अर्थालंकार है। शब्दालंकार अगर होगा तो सखा सखा में शब्द अलंकार है अगर तो यानी पुनरुक्ति प्रकार। लेकिन सखा सखा में अगर अर्थालंकार है तो यमक या फिर श्लेष। तो वैसे समझना। एक और कर लिया जाए, जी सर। टाइम है। हाँ सर, कर लिया जाए एक और। अब राग बिलावल की अगली लाइन क्या आती है? हरि गोकुल को प्रीति चलाई, सुनो उपंग सुत मोहिना भी। उपंग सुत मतलब, उपंग सुत मतलब, उपंग सुत मतलब उद्धव। ठीक है। सुनो हाँ हाँ उपंग सर। सुत हाँ हाँ मोहि न सर, बोलिए। बिचरत ब्रजवासी सुखदाई। यह चित होत जाऊ मैं अबही, यहाँ नहीं मन लागत। गोप सुगवाल गाय बन चारत, अति दुख पायो त्यागत। कह माखन चोरी, कह जसमत पूत जेव करी प्रेम। सूर श्याम के बचन सहित सुन व्यापत आपने। भाव पहले समझो। श्री कृष्ण ने गोकुल की बातों को प्रेम पूर्वक याद किया, तो इस स्थिति को बोलते हैं प्रेम में स्मरण की स्थिति। तो श्री कृष्ण ने गोकुल की, तो जैसे ही मैं स्मरण बोल रहा हूँ तो भाव पक्ष में आप या फिर प्रसंग में आप वही लिखोगे कि श्री कृष्ण गोकुल के अच्छी बातों या फिर गोकुल को प्रेम पूर्वक स्मरण कर रहे हैं या फिर याद कर रहे हैं। वे उद्धव से कहने लगे, हे उद्धव सुनो, मुझे ब्रज की याद नहीं भूलती। ब्रजवासी अत्यंत सुख देने वाले हैं, उनकी स्मृति सदा आती रहती है। मेरा मन होता है कि मैं अभी गोकुल चला जाऊं। मथुरा के वातावरण में मेरा मन नहीं लगता। गोकुल में गोप व श्रेष्ठ ग्वाले थे और वन में गाय चराते थे। उन्हें त्यागते समय हमने अत्यंत दुख का अनुभव किया है। ब्रज में हम माखन चुराकर खाया करते थे, वह माखन चोरी अब मथुरा में कहो। यशोदा वहां पर प्रेम पूर्वक कहा करती थी कि बेटा खा लो। श्री कृष्ण ने प्रेम युक्त वचनों को सुनकर भी उद्धव के मन में उनकी योग साधना के नियम, योग के विभिन्न विधि विधान व्याप्त हो रहे थे। ठीक है, देखो भाव समझो आप, बस लास्ट है। भाव समझो कि अगर एक इंसान है जिसको आप बहुत बड़ा पद दे दो, मान लो कि साल दर साल 1 करोड़ या फिर 10 लाख महिला मान लो, लेकिन उसको वहां पे सुख मिल नहीं मिल रहा है या फिर प्रेम नहीं मिल रहा है। जैसे आषाढ़ का एक दिन देखो, उज्जैन के वो राजा हो गए, प्रियंग मंजरी से शादी हो गई, मतलब भोग विलासतावादी जीवन जीने लगे। लेकिन जो सुख है ना, सुख नहीं मिलता। सुख कहाँ पे मिलता है? आपको अपने वातावरण में, आपको अपने, जहाँ पे आपको प्रेम है, जहाँ पे आपको लगाव है। तो भावार्थ ये भी है, प्रासंगिकता ही बोल लो। प्रासंगिकता में क्या लिखोगे कि जैसे इंसान प्रवास तो कर जाता है कि एक शहर, एक स्थान से दूसरे स्थान, काव्य प्रयोजन के, काव्य नहीं, उद्देश्य प्रयोजन के लिए, कि कोई काम करना है, चाहे बेरोजगारी के कारण या फिर चाहे किसी और के कारण, प्रवास तो कर जाता है। लेकिन अगर उसको देखा जाए तो मन उसका वहीं पे रहता है। तो आप देखो, जितनी भी कहानियां बनी हैं, जैसे अ, ब्रज का यूज होना क्यों खत्म हो गया, कि जो प्रवास है ना बढ़ने लगा। और जो आधुनिक कहानियों की संवेदनाएं थी, ये आधुनिक कहानियों की संवेदनाएं ब्रज के द्वारा लिख पाना इतना आसान नहीं था। हालांकि लिख सकती थी, जैसे कृष्ण बता रहे हैं तो लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे अभी मधुरता ही आ रही। पढ़ के देखो, हरि गोकुल की प्रीति चलाई, सुनाओ उपंग सुत मोहिना बिसरत ब्रजवासी बिल्कुल माधुर्य भाव। ये नहीं समझ आता कि रोना है, रुदन नहीं समझ आता। उसके लिए आपको खड़ी बोली या फिर हिंदी का प्रयोग करना अनिवार्य हो गया था, जहाँ पे नई तरह की संवेदना। तो आप थोड़ा रिलेट करना। जब हम ज्यादा नहीं, 10 दिन मान लो और लगेंगे जाने में, दूसरे खंड में जाने में, तो वहां पे वो बात भी है।
तो ये बात हम प्रासंगिकता में लिख देंगे कि जब हम अपने जगह से दूर चले जाते हैं, तो उसकी याद हमें बनी रहती है। भले ही यहाँ पे कितना सुख हो, मथुरा का वातावरण कितना भी अच्छा, लेकिन गोकुल का मुझे ग्वाले ही श्रेष्ठ लगेंगे और मुझे गाय चराना ही अच्छा लगेगा। तो एक बात तो ये हो गई। अलंकार वगैरह पहचानो, तो रस सबसे सरल है रस पहचानना, वियोग श्रृंगार है, जहाँ पे गोकुल से बिछड़ने की स्थिति बताई गई है, या फिर जो ग्वाल वाले थे या फिर जो भी थे, उनसे बिछड़ने की स्थिति। दूसरी बात कि अभी भी जो भावार्थ में बताओगे कि अभी भी जो योग है हूबहू बना हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है। अलंकार कोई सा देख पा रहे हो? सूर श्याम के वचन सहित सुनि व्यापत आपन ने, प्रतीक वगैरह भी ठीक ठाक है। कोई सा रस दिख रहा है आपको अलंकार वगैरह? मेरे को सर अब तो लग तो नहीं रहा है। अनुप्रास कह सकते हो कि बिसरत ब्रजवासी हो गया, या फिर सर अनुप्रास तो इजी है देखना, लेकिन वहां पर गहराई में देखा जाए तो नहीं लोक रहा है सर। अनुप्रास तो सिर्फ लोक रहा है, तिरसत ब्रजवासी। अनुप्रास तो देखना आसान है। बाकी ठीक है, छोड़ो, नहीं दिख रहा है तो जरूरत नहीं है जबरदस्ती करें हम। मुंह में बिसरत, यहाँ पे अगर कहना चाहे तो उदाहरण अलंकार हो सकता है कि पहली लाइन में बता रहे हैं कि सुनो उपंक्सुत मोहि न बिसरत ब्रजवासी सुखदाई, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि क्यों नहीं बिसरता, वहां की बातें। हालांकि वैसा है नहीं कि पहले लाइन बोली गई हो फिर एग्जैक्ट उदाहरण आया हो। पर अगर देखा जाए, लेकिन छोड़ो, हटाओ, जरूरत नहीं है हर बार ढूंढने की। कोई दिखे तो बताना। ठीक है, इतने हो गए हमारे चार। अब बचा राम राग का, रामकली, सारंग, और राग टोड़ी, राग नट, ये सब अपने से कर लोगे या फिर कहाँ जरूरी है? कर लूंगा सर। जहां पे दिक्कत होगी तो फिर आंसर लिखना वगैरह बताना। ओके। हाँ हाँ, लेकर भेजूंगा सर।